आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए एक चैप्टर देख रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। एक बेसिक तौर पर जो कुछ आकृति सिंगल रहता है, अलग अलग रहता है, जैसे बेलन अलग रहेगा, घन अलग रहेगा, घनाभ अलग रहेगा, शंकु अलग रहेगा, गोला अलग रहेगा, अर्धगोला अलग रहेगा। लेकिन वहीं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, यानी लघु और दीर्घ वाला क्वेश्चन, उसमें दो तीन आकृति को एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे बेलन के साथ कभी शंकु, कभी बेलन के साथ अर्धगोला, कभी घन के ऊपर अर्धगोला। इस तरह से अलग अलग प्रकार का ठोस तैयार होता है और उस ठोस आकृति का कभी हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और कभी हमको आयतन निकालना होता है। तो पहले हम लोग को किन किन आकृतियों के बारे में पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घन के बारे में और फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, जिसको हम लोग क्यूब और क्यूबाइड भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। बेलन को सिलेंडर भी कहा जाता है और इसको लंबवृत्तीय बेलन भी कहा जाता है। उसी तरह से शंकु को भी लंबवृत्तीय शंकु भी कहा जाता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे गोला, जिसको स्फेयर कहा जाता है, तथा अर्धगोला, जिसको सेमी स्फेयर या हेमी स्फेयर कहा जाता है। और फिर पांचवा में हम लोग देखेंगे छिन्नक को। तो सबसे पहले घन और घनाभ को समझने के लिए मेरे पास एक शेप है, इसको हम लोग देखते हैं और इसी के जरिए हम लोग समझेंगे। जैसे ये सबसे पहला घन और घनाभ। हालांकि मेरे पास जो है ये एक्चुअल में घन है और सेम इसी के जैसा घनाभ होता है। सिर्फ फर्क ये होता है, जो घन का ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों बराबर हो तो इसको हम लोग बोलेंगे घन, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो तो उसको हम लोग घनाभ बोलेंगे। तो घन में हम लोगों को दो तरह का क्वेश्चन जनरली रहता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और या इसी को कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या इसको हम लोग TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और एक होता है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को कहा जाता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दो तरह का, पहला तरह का होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। दूसरा प्रकार का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। दोनों में फर्क क्या है पहले समझेंगे। जैसे ये मेरे पास घन है, अगर सिर्फ इस घन या घनाभ के चारों दीवार, तो वो चार दीवार के अलावा क्या होता है, एक जिसको हम लोग बोलेंगे छत, और दूसरा एक होता है सतह। तो चार दीवार, जैसे एक रूम में होता है चार दीवार, एक छत और एक फर्श, उसी तरह से यहाँ पे चार दीवार। अगर सिर्फ चार दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो हम लोग ये समझेंगे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन चारों दीवारों के साथ साथ छत का भी और फर्श का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो हम लोग सीधे तौर पर समझेंगे इसका क्या निकालने के लिए बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर
एक तरह से अगर हम लोग किसी डब्बा को देखेंगे, अगर उस डब्बा का ऊपर और नीचे दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है, तो अगर ढक्कन लगा हुआ है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ढक्कन ना लगा हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों का ढक्कन अगर खुला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट, इसी में हम लोग को क्या निकालना होता है, तो इसमें हम लोग को विकर्ण निकालना होता है। विकर्ण निकालना होता है। अब विकर्ण किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो किसी एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहा जाता है। तो यहां से यहां तक हम लोग देखेंगे, इसमें विकर्ण है। एक कोना से किसी दूसरे कोना को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हम लोगों को एक विकर्ण प्राप्त होगा। और चौथा चीज इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, आयतन, घन या घनाभ का आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन का मतलब होता है जो इसके अंदर कोई चीज अगर रखेंगे, जैसे पानी रखेंगे या कोई सामान रखेंगे, कोई लिक्विड या कोई सॉलिड या कोई पाउडर, तो इसके अंदर कितना अटेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी कितना है, इसकी क्षमता कितना है, ये हम लोग को बताएगा वॉल्यूम। सपोज करते हैं अभी ये है, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, इसमें हम लोग लिक्विड भर दें, पानी भर दें, या नॉर्मली अभी कह सकते हैं इसमें क्या भरा हुआ है, तो हवा भरा हुआ है। इसका मतलब इसमें जितना हवा है उस हवा का हम लोगों को आयतन निकालना हो, या फिर इसके अंदर हम लोग पानी रख करके पानी का भी आयतन निकाल सकते हैं। तो जिस बर्तन में या जिस आकृति में किसी चीज को रखने की क्षमता होता है, उसी का ही हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। और उसी आयतन को, क्योंकि आयतन में जनरली हम लोग जो निकालते हैं वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, लेकिन अगर उसी को फिर से हम लोग अगर लीटर में बदल दें तो उसको हम लोग बोलेंगे धारिता। तो धारिता और आयतन में थोड़ा सा फर्क ये है, जो आयतन जो होता है वो उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के रूप में लिखते हैं। लेकिन वही धारिता जो रहता है उसको हम लोग मिलीलीटर या लीटर या किलोलीटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से घन और घनाभ का चार, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको दूसरा होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा इसमें विकर्ण निकालना होता है, और चौथा इसमें आयतन निकालना होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, इसमें से जैसे 6 पृष्ठ है, इसमें टोटल 6 पृष्ठ है, 6 सरफेस है, 1 2 3 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, 6 होता है। तो इसमें से कभी 5 निकालने के लिए कह देगा, और 5 निकालने के लिए कहेगा तो चारों दीवारों का निकाल लेंगे और एक बार फर्श का या छत का निकाल लेंगे। इस तरह से फर्श और छत का निकालेंगे तो ये मेरा कंप्लीट होएगा। सेम अब हम लोगों को उसी तरह से बेलन का, शंकु का, अर्धगोला, गोला और छिन्नक का भी समझना है। तो देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग का होगा बेलन। जैसे ये बेलाकार आकृति है, बेलाकार आकृति हम लोग को घर के आसपास बहुत सारा चीज होता है। जैसे एक सिलेंडर ले लेंगे, कोई हमारे घर पर यूज होने वाला वो जो पाइप है वो भी सिलेंडर के आकार का होता है, हम लोग घर में यूज करते हैं। वो बांस वगैरह होता है वो भी बेलन के रूप में होता है। तो ये बेलन का एक शेप है, आकृति है। फिर समझते हैं हम लोग, जो बेलन में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। दूसरा इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें विकर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण होने के लिए एक कोना से दूसरे कोना को मिलाना होगा, और इसमें हम लोग देख रहे हैं किसी तरह का कोई कॉर्नर यानी कोना नहीं है, इसलिए इसमें विकर्ण नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर किसी चीज को रख सकते हैं, इसका मतलब इसका आयतन होगा। इसका मतलब अब देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा? जब हम लोग देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसका ढक्कन लग जाए, बिल्कुल ढक्कन से ये पैक हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं अभी इधर खुला हुआ है, अगर इधर भी हम लोग क्या करेंगे, एक ढक्कन से उसको पैक कर देंगे और इधर से भी ढक्कन से फेंकेंगे। अगर ढक्कन पैक हो गया यानी दोनों तरफ ढक्कन लग गया, तो वो उसका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ के ढक्कन को हटा देंगे, इधर भी समझ लेंगे जो ढक्कन नहीं है और इधर भी ढक्कन नहीं है, तो बिना ढक्कन वाला अगर होगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, उसको बोलेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अंदर कितना सामान आएगा उसका जो हम लोग क्षमता निकालेंगे यानी धारिता निकालेंगे, तो इसमें हम लोग आयतन निकाल करके सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो मेरा धारिता हो जाएगा। मतलब इसमें हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा,
शंकु, जैसे मेरे पास ये शंकु है, तो शंकु में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका भी विकर्ण नहीं हुआ, इसका आयतन भी होगा, विकर्ण नहीं होगा और आयतन होगा। देखो अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये मेरे पास एक शंकुकार है, हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं शंकु का आकृति बहुत सारा होता है। जैसे हम लोग वो बर्थडे वाला केक देखते हैं, और कैप जो वो माथा पर लगा करके वो केक काटा जाता है, वो इसी आकृति का होता है। या फिर हम लोग वो एक कोन वाला आइसक्रीम भी खाते हैं, उसको भी दे सकते हैं। हम लोग का घर में यूज होने वाला वो काग, वो जो तेल वगैरह डालने के लिए होता है, जिसको हम लोग की पकड़ा बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, जो शंकु के आकार का होता है। और उसके अलावा और भी एग्जाम्पल लें तो हम लोग घर वगैरह में जो देखते हैं, जो कभी खेती बाड़ी के टाइम में जो फसल को या अनाज को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है, तो वो भी जमा करके रखा जाता है, जिसको हम लोग ढेरी बोलते हैं। वो ढेर जो लगा हुआ रहता है, वो भी क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। तो मेरे पास एक शंकु का शेप है, इस शेप के जरिए हम लोग देखेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो फिर से ढक्कन की बात, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो, जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात हो तो ढक्कन बंद। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग एक ही ढक्कन है, हालांकि इससे पहले जब हम लोग बेलन में देख रहे थे तो दो ढक्कन, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन सिर्फ इसमें एक ढक्कन। अगर ये ढक्कन लग जाए मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और साथ में ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकालना है। अगर ढक्कन का क्षेत्रफल को साथ में निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ढक्कन को हटा दें और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके अंदर जो किसी चीज को रखने की क्षमता होगा, उसको हम लोग आयतन के जरिए निकालेंगे, तो इसका आयतन होगा। इसमें भी विकर्ण नहीं होगा। तो विकर्ण सिर्फ समझ लेना है जो घन और घनाभ में ही होगा, बाकी बेलन में, शंकु में, अर्धगोला, गोला, छिन्नक, इसमें किसी में भी विकर्ण नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोला। तो ये देख रहे हैं हम लोग गोला। गोला तो हम लोग अपने डेली लाइफ में गोला का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे घर में वो फुटबॉल होता है, वो एक गोला का एग्जाम्पल है। गेंद होता है, वो गोला का एग्जाम्पल है। और हमारे आसपास वो हम लोग लगभग अर्थ पृथ्वी को भी मान सकते हैं, लगभग गोलाकार है। हालांकि थोड़ा सा वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको मान सकते हैं। या बहुत सारा फ्रूट्स वगैरह है जो 100% तो गोला के जैसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट उसको मान सकते हैं जो वो गोला के जैसा है। तो चलो हम लोग, मेरे पास एक गोला है और हम लोग इस गोला के द्वारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज में देख रहे हैं जो इसमें ढक्कन नहीं है। ढक्कन है नहीं, बिल्कुल भी ऊपर नीचे के ढक्कन नहीं है। इसका मतलब अगर ढक्कन नहीं होगा तो ढक्कन हटाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही है इसमें और कुछ नहीं है, ढक्कन उकरना नहीं है। इसका मतलब ये पूरा पैक है। तो पूरा का एक बार में क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। तो ढक्कन हटा देते तो जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता। लेकिन यहाँ तो ढक्कन दिख ही नहीं रहा है, और ढक्कन जब है ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे और इसका आयतन पढ़ेंगे, ना इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और ना ही विकर्ण होगा। अगर कभी कोई पूछ भी ले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोगों को उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बताना है या निकालना है, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, ढक्कन है ही नहीं। तो ढक्कन हटा के कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखेंगे इसी में क्या होगा। अर्धगोला, गोला का आधा, गोला था ये पूरा था तो गोला, और इसी को हम लोग आधा कर देंगे तो ये हो गया अर्धगोला। ये हम लोग देख रहे हैं अर्धगोला। ठीक, अब अर्धगोला में क्या क्या होगा हम तो पहले बता चुके। विकर्ण तो होना ही नहीं, इसमें सिर्फ विकर्ण घन और घनाभ में होना है। इसमें क्या क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा। कब होगा? जब इसके ऊपर हम लोग एक ढक्कन लगा देंगे। जैसे इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए, अब हम लोग इस ढक्कन का भी और इस सरफेस का भी, इसका दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक। और ढक्कन को हटा दें, तो ढक्कन को हटा देंगे तो बिना ढक्कन का, मतलब ढक्कन का होगा तो संपूर्ण और बिना ढक्कन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं ढक्कन हटा दिए, अब क्या निकलेगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक, अब देख रहे हैं क्या इसमें किसी चीज को रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, इजीली हम लोग इस पर पानी भी रख करके इसको पी सकते हैं। इसका मतलब इसमें रखने की क्षमता है। अच्छा, रखने की बिना क्षमता वाला कोई आकृति ऐसा होगा जिसमें हम लोग किसी चीज को नहीं रख सकते हैं? जैसे कोई 2 डायमेंशनल आकृति ले लेते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त। इसमें हम लोग किसी चीज को नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब कभी आप लोग जूनियर क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक कभी त्रिभुज का आयतन नहीं पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पढ़े हैं। इसका मतलब त्रिभुज में किसी चीज को रखने की क्षमता होती नहीं है, जिसमें रखने की क्षमता होगा उसका आयतन निकलेगा। ना ही हम लोग वर्ग का आयतन पढ़े हैं, ना ही हम लोग आयत का आयतन पढ़े हैं, ना ही हम लोग चतुर्भुज का आयतन पढ़े हैं, ना ही वृत्त का आयतन पढ़े हैं। मतलब उसमें हम लोग किसी चीज को नहीं रख सकते, इसमें देकर रख सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आयतन होगा, हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक, लास्ट में हम लोग का बच गया एक छिन्नक। तो छिन्नक का आकृति तो कंप्लीटली मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग इसके द्वारा छिन्नक को समझ सकते हैं। जैसे छिन्नक को शंकु का छिन्नक भी कहा जाता है, शंकु का छिन्नक भी कहा जाता है। कैसे शंकु का छिन्नक बनेगा, जैसे ये तो शंकु है, अगर यहां से इसको कट कर देंगे, काट करके हटा देंगे। सपोज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला एरिया ऐसे करके काट करके हटा देंगे, और काट करके हटाने के बाद जो मेरे पास बचेगा, इसको काट करके हटाने के बाद जो मेरे पास नीचे वाला ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला एक छोटा सा शंकु बन जाएगा। फिर नीचे वाला पार्ट यहाँ से इस ये निशान जो ये मार्क है, इससे नीचे अगर देखेंगे तो यही मेरा हो जाएगा छिन्नक। छिन्नक का हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो एक शीशा का ग्लास होता है, चाय पीने वाला, वो थोड़ा सा होता है, या फिर हम लोग वो अपने घर में इस्तेमाल होने वाला वो स्टील या एल्युमिनियम का जो बाल्टी आता है, तो वो भी किसी हद तक छिन्नक की आकृति का होता है। या हम लोग वो फिर से हम बताएं, जो वो कीप वगैरह होता है जिसको हम लोग वो फिल्टर वगैरह करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो इसी टाइप का रहता है, नीचे में वो जाल लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये आकृति जब हम लोग शंकु को का ऊपर वाला भाग शीर्ष को काट के हटा देंगे, तो वो मेरा भाग जो बचेगा वो छिन्नक बचेगा। तो इस तरह से ऊपर में और नीचे में 2 जगह खाली बचेगा। इसका मतलब दोनों जगह एक छोटा और एक बड़ा ढक्कन लग सकता है। अगर ढक्कन लगा करके निकालेंगे, फिर से ढक्कन लगा करके निकालेंगे क्षेत्रफल, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर ढक्कन को ऊपर वाला ढक्कन यानी छोटा वाला ढक्कन, नीचे बड़ा वाला ढक्कन, इस ढक्कन को हटा देंगे, तो मेरे पास जो आकृति बचेगा उसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, अब हम लोग ढक्कन इसका लगा करके इसके अंदर हम लोग किसी चीज को, देखो यहाँ से हम इसको ढक लिए, ये मेरा यहाँ से तक छिन्नक है, इसमें हम लोग किसी चीज को रख सकते हैं, इसके अंदर किसी चीज को रखने की क्षमता है। इसका मतलब इसका आयतन भी होगा, इसका आयतन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके आकृति देख लिए, किसका आयतन निकलेगा, किसमें क्षमता होगा, किसका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, किसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। तो सीधे तौर पर हम लोग देख रहे थे, अगर ढक्कन को मिला करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर ढक्कन को हटा करके क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और उसमें किसी चीज को रखने की जो क्षमता होगा, उस क्षमता को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी उसकी गणना करेंगे, तो वो मेरा आयतन कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो बहुत जगह लिखा हुआ होगा आप लोग के पास भी, या नहीं तो हम लिंक में उसको दे देंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उसमें जो भी फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला सबका अलग अलग, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, सबका जो भी कुल पृष्ठ निकालने का, वक्र पृष्ठ निकालने का, विकर्ण निकालने का या आयतन निकालने का जो भी फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को वहां से देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में